भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये वीडियो शुरू कैसे करूं। बायर लेवरकूसन हैव गॉन एंड डन इट। बायर लेवरकूसन हैव डन द अनथिंकेबल। दे आर नाउ बुंडेसलीगा चैंपियंस। यही अगर कोई क्वेश्चन मुझसे आज से लगभग 1-1.5 साल पहले पूछता ना कि कौन जीतने वाला है 2024 का बुंडेसलीगा, मैं कह देता बायर्न म्यूनिख, मैं कह देता बोरुसिया डॉर्टमुंड। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम भी यहां पर प्रिडिक्ट कर पाते कि बायर लेवरकूसन जीत जाएगी 2024 का बुंडेसलीगा। भाई जाबी अलोंसो ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है ना कि सिर्फ बायर लेवरकूसन को बट जर्मन फुटबॉल को। एंड आज की तारीख लिखी जाएगी सोने पन्नों पे, ना कि जर्मन फुटबॉल में लेकिन यूरोपियन फुटबॉल में। बिकॉज बायर्न म्यूनिख की भी यहाँ पर एक तरीके से 11 ईयर्स का डोमिनेशन एंड किया गया है बाय बायर लेवरकूसन। एक ऐसी टीम जिसका खूब मजाक उड़ाया जाता था, नॉट जस्ट इन यूरोप बट इवन इन द लोकल एरिया इन जर्मनी, इन लेवरकूसन दमसेल्व्स। उनको नाम किया गया था बायर नेवरकूसन इंस्टेड ऑफ लेवरकूसन। उनको नेवरकूसन का खिताब दिया जाता था। मैं खिताब वर्ड यूज करूंगा यहाँ पर बिकॉज दे हैव ऑलवेज गॉन एंड बॉटल्ड इट। 5 बार ऐसा हुआ है सिर्फ बुंडेसलीगा हिस्ट्री में जहाँ पर वो रनर अप्स फिनिश किए। दे वर वेरी क्लोज टू विनिंग इट इन 2000 बट दे बॉटल्ड इट इवेंचुअली इन द लास्ट मैच डे। साथ ही साथ 2002 की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो वहाँ पर चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड के सामने हारे। वहीं पर डीएफबी पुकाल में भी रनर अप थे एंड 2002 के बुंडेसलीगा टाइटल में भी वो रनर अप थे। तो वहीं पर उनको खिताब मिल गया ऑफ बायर लेवरकूसन। एंड कितने फनी फैशन, लाफेबल फैशन में जाबी अलोंसो ने इस चीज़ को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। जोनाथन टेला एक प्लेयर है बायर लेवरकूसन के, जोनाथन या फिर नेथन टेला ऐसे कुछ नाम है उनका, एक प्लेयर है बायर लेवरकूसन ने। उनने एक फेमस कोट पास करा। कोट ये कहता है, यू कैन जस्ट लाफ एट हाउ गुड वी आर, एंड इट इज ट्रू। वी कैन ओनली लाफ एट हाउ गुड बायर लेवरकूसन इज। इस मोमेंट पे मैं विदाउट अ डाउट कह सकता हूं कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन यूरोप, नॉट जस्ट इन जर्मनी बट वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन यूरोप। एंड अब कोई भी स्टेटिस्टिक उठा के देख लो, हर एक चीज में बायर लेवरकूसन डोमिनेट ही करती है। They are the only team to go unbeaten in Europe so far. 43 या 44 games unbeaten है बायर लेवरकूसन in Europe भाई। This speaks volumes. सिर्फ 3 ड्रॉज है, एक भी लॉस नहीं, सिर्फ 3 ड्रॉज है और 41 विक्ट्रीज। एक अमेजिंग रिकॉर्ड है उनका, नॉट जस्ट एट होम बट ऑल्सो एट अवे इन बुंडेसलीगा भाई। एंड ये तो खैर रिकॉर्ड्स की बात हो गई। आप डेटा को भी अगर यहाँ पर प्रायोरिटाइज करोगे ना, उन्होंने जाबी अलोंसो ने पूरी तरीके से बायर लेवरकूसन के प्ले स्टाइल को चेंज कर दिया। 2022-23 की बायर लेवरकूसन में और 2023-24 की बायर लेवरकूसन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। भाई जो 2022-23 की बायर लेवरकूसन थी ना, दे यूज्ड टू एवरेज 51.6% एवरेज पोजीशन। यहीं पर अगर मैं ट्रांसफॉर्म करूँ और 2023-24 की बायर लेवरकूसन की बात करूँ ना, दे हैव एन एवरेज ऑफ 62.8% एवरेज पोजीशन पर मैच इन बुंडेसलीगा। हाउ क्रेजी इज दैट। जो सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना इन टर्म्स ऑफ प्ले स्टाइल इन जर्मन फुटबॉल इन द क्रॉस ऑफ अ ईयर, दैट इज ओनली एंड ओनली ऑफ बायर लेवरकूसन। इनफैक्ट बायर्न म्यूनिख और बोरुसिया डॉर्टमुंड ने खराब परफॉर्म करा है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। अगर हम बात करें, दे हैव गॉन इन -0.8%, -1.4%। इन दोनों ही टीम्स का एवरेज पोजीशन खराब हुआ है। तो जाबी अलोंसो को अगर मुझे टर्म करना पड़ेगा ना, ही इज द अमेलगम ऑफ पेप गार्डियोलास पोजीशन डोमिनेंस, he is the amalgam of Jose Mourinho's counter-attack, and he is also the amalgam of Ancelotti's man management. इन तीनों ही मैनेजर्स का मिश्रण है आपके जाबी अलोंसो। पेप गार्डियोला की पोजीशन डोमिनेंस, जोसे मोरिनो की काउंटर अटैक पे डोमिनेंस, एंचेलोटी की मैन मैनेजमेंट, हर चीज रखता है जाबी अलोंसो। हर चीज को बखूबी निभाया है जाबी अलोंसो ने, बीइंग द बायर लेवरकूसन कोच। एंड नथिंग बट रिस्पेक्ट यार, नथिंग बट रिस्पेक्ट फॉर जाबी अलोंसो। जिस तरीके से बायर लेवरकूसन हैव गॉन आउट एंड डन इट, दे आर द इनविंसिबल्स ऑफ बुंडेसलीगा ऑफ जर्मनी। एक टाइम पे दे वर द टॉटनम ऑफ बुंडेसलीगा, नाउ दे आर द इनविंसिबल्स ऑफ बुंडेसलीगा भाई। जिस तरीके से जीता है भाई, नथिंग बट रिस्पेक्ट। टुडे आई वुड ग्लैडली से फुटबॉल हैज वन। भाई 2012 में लास्ट टाइम ऐसा हुआ था जब हमें एक डिफरेंट चैंपियन देखने को मिला था अदर देन बायर्न म्यूनिख। दैट वाज द फर्स्ट ईयर आई वाज वाचिंग फुटबॉल। तब बोरुसिया डॉर्टमुंड, यर्गन क्लॉप की बोरुसिया डॉर्टमुंड ने जीता था बुंडेसलीगा। एंड फाइनली 12 साल बाद बायर्न म्यूनिख का तानाशाह, बायर्न म्यूनिख का डोमिनेंस खत्म हुआ है भाई बुंडेसलीगा पे से, एंड हमें एक डिफरेंट चैंपियन देखने को मिला है।
लास्ट ईयर भी एक बहुत ही अच्छी प्रोबेबिलिटी थी जब हम बोरुसिया डॉर्टमंड को वापस ट्रॉफी उठाते हुए देखते थे, बट सैडली टुवर्ड्स द एंड डॉर्टमंड फंबल्ड, डॉर्टमंड बॉटलड एंड जमाल मुसियाला की हीरोइक्स की वजह से बायर्न म्यूनिख जीत गई थी अपना 33rd बुंडेसलीगा। तो मैं एक कमाल का रिकॉर्ड और बताता हूँ जो कि बुंडेसलीगा के बायर्न म्यूनिख के ही फेवर में जाता है। बायर्न म्यूनिख ने 33 बुंडेसलीगास जीती हैं, you know, in the ever since the contest was created in 1963. 1963 से लेके अब तक बुंडेसलीगा में बायर्न म्यूनिख ने 33 टाइम्स जीता है बुंडेसलीगा को। वहीं पर बाकी सारी टीम्स ने, जो भी रिमेनिंग टीम्स हैं, उन्होंने सिर्फ 27 टाइम्स जीता है बुंडेसलीगा को। कमिंग बैक टू बायर लेवरकुसन, कमिंग बैक टू जाबी अलोंसो, भाई जिस तरीके के मेंटालिटी मॉन्स्टर्स है ना यहाँ पर आपको रिजेम्बलेंस दिखेगी ऑफ एंचेलोटीज रियल मैड्रिड की मेंटालिटी मॉन्स्टर्स। बिकॉज यहाँ पर आफ्टर द 75th मिनट जाबी अलोंसो ने काफ़ी बार गेम्स बदले हैं। आपने देखे हैं हीरोइक्स बाय फ्लोरियन वर्ड्स, आपने देखे हैं हीरोइक्स बाय विक्टर बोनीफेस एंड अ लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स। बिकॉज 75th मिनट के बाद ऐसा 8 बार हुआ है बुंडेसलीगा में या फिर जाबी अलोंसो की बायर लेवरकुसन के साथ जहाँ पर उन्होंने पॉइंट्स इकट्ठा करे हैं, जहाँ पर उन्होंने पॉइंट्स कलेक्ट करे हैं। वहीं पर बायर्न म्यूनिख ने सिर्फ एक बार ऐसा कर पाया है। तो बायर लेवरकुसन को नथिंग बट रिस्पेक्ट भाई, आई हैव नथिंग एल्स टू से बट शेयर रिस्पेक्ट। यहीं पर गोइंग ऑन व्हाट इज द फ्यूचर फॉर बायर लेवरकुसन, उनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक चीज़ करी थी कि ये हमारा बेस्ट सीजन है हमारी ऑल अक्रॉस हिस्ट्री का, इससे बेटर सीजन हमने ना ही कभी एक्सपेक्ट किया था। एंड यहाँ पर देखो हम 3 ट्रॉफीज़ के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम कब से कब 2 ट्रॉफीज़ तो यहाँ पर उठा सके। एंड यहाँ पर एक ट्रॉफी वो ऑलरेडी उठा चुके हैं, दैट इज बुंडेसलीगा। DFB पोकाल के फाइनल में है एंड यूरोपा लीग के क्वार्टर फाइनल्स पे है। तो भाई इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर कहीं ना कहीं बायर लेवरकुसन अपना खुद का ही एक तरीके का ट्रैवल बना सकती है एंड जीत सकती है, इट विल बी एब्सोल्युटली हिस्टोरिक फॉर जाबी अलोंसो, फॉर बायर लेवरकुसन। बिकॉज जाबी अलोंसो ने अपने डेब्यू सीजन में एज अ मैनेजर, नॉट जस्ट फॉर एनी क्लब, डेब्यू सीजन फॉर एनी क्लब व्हाटसोएवर, उसमें एज अ मैनेजर बायर लेवरकुसन में आगे ही हैज डन इट। ट्रेबल जीतना अपने डेब्यू सीजन में, दैट इज एब्सोल्युटली हीरोइक, दैट इज एब्सोल्युटली गोना बी हिस्टोरिक। बिकॉज मेरे को नहीं मालूम कि कोई भी और कोच ने ये किया है। एंड आई विल बी वेरी एक्साइटेड टू सी हाउ रियल मैड्रिड गेट जाबी अलोंसो, किस तरीके से रियल मैड्रिड जाबी अलोंसो के लिए प्लान करती है। बिकॉज मैं तो कहीं ना कहीं देख रहा हूँ कि आज से 1-1.5 साल बाद जाबी अलोंसो रियल मैड्रिड के कोच बनेंगे, जहाँ पर कार्लो एंचेलोटी को हम जाते हुए देखेंगे एंड शायद से ब्राज़ील का कोच बनते हुए देखेंगे। बट Xabi Alonso will be the coach of Real Madrid in 2025 and things will be very interesting because जिस तरीके की टैक्टिक्स भी अगर आप देखो ना, इट इज़ नॉट कि भाई सिर्फ पोजेशन पे डोमिनेंस दिखाती है बायर लेवरकुसन, बट जिस तरीके से काउंटर अटैक पे भी थ्रेट लगती है, जिस तरीके की वर्टिकलिटी, जिस तरीके की डायरेक्टनेस भी रखती है बायर लेवरकुसन, वो वाकई में काफ़ी काबिल तारीफ है। उनकी जो बैक थ्री ऑफ जोनाथन टा, टैप्सोबा एंड पियरो हिनकापी, वो तो रॉक सॉलिड है ही है। उसी के साथ साथ उनके विंग बैक्स जेरेमी फ्रिंकपोंग एंड एलेक्स ग्रामाल्डो जो जिस तरीके की अटैकिंग विड्थ प्रोवाइड करते हैं उनके फेलो अटैकर्स को, वो भी वाकई में काफ़ी काबिल तारीफ है। क्रॉसेस प्ले करना, की पासेस प्ले करना इनसाइड द फाइनल थर्ड, उनसे बेटर कोई नहीं कर पाता अक्रॉस यूरोप। साथ ही साथ जिस तरीके का डबल पिवट एक्सिक्वेल, पलासियोस एंड ग्रानिट जका बनाते हैं, वो भी काफ़ी काबिल तारीफ है। पूरे गेम को डिक्टेट करना, पूरे प्ले को, टेम्पो को सेट करना और डिक्टेट करना, ग्रानिट जका से बेटर आई डोंट थिंक किसी ने किया है दिस सीजन फॉर बायर लेवरकुसन या फिर इवन इन जर्मनी। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ये एक 3-4-2-1 का स्ट्रक्चर ऑपरेट करता है, जहाँ पर इनके जो सपोर्टिंग अटैकर्स होते हैं उनके पास एक फ्री रूल होता है। इस केस में एक तो आपका फ्लोरियन वर्ड्स होता ही होता है, साथ में या तो जोनाथन हॉफमैन होता है या फिर दे प्ले समवन एल्स, बट जो लोन स्ट्राइकर होता है वो यूजुअली विक्टर हॉफमैन होता है। एंड अगर विक्टर हॉफमैन नहीं होता, बिकॉज हमने देखा है कि दिसंबर से लेकर अप्रैल में विक्टर हॉफमैन ने बैरली खेला है, वहाँ पर पैट्रिक शिक ने आकर कमाल दिखाया भाई। तो इनकी सिर्फ 12-13 प्लेयर्स की टीम नहीं है, इनकी पूरी 25 मैन स्क्वाड है। बिकॉज जब भी इनके पास कोई ना कोई एब्सेंस रही है, कोई प्लेयर सस्पेंडेड रहा है या फिर कोई प्लेयर की इंजरी रही है या फिर कोई प्लेयर अपनी नेशनल टीम के साथ खेल रहा है, वहाँ पर इनके सब्स्टिट्यूट ने आकर काम करके दिखा दिया है भाई। तो दिस टीम इज़ एब्सोल्युटली मैजिकल एंड आज से 10-15 साल बाद इस तारीख को याद किया जाएगा, गोल्डन अक्षरों से ये तारीख को याद किया जाएगा एज हाउ बायर लेवरकुसन, अ टीम who used to be criticized thoroughly in their own country, have gone and beaten the kings of Bundesliga, that is Bayern Munich. एंड दोस्तों इसी के साथ आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मैड्रिड पंडित्स को सब्सक्राइब करना, एंड विद दिस हाला मद्रिद, इना नमाज, हसल फिराल पामोस रियाल, सी यू देयर जाबी, सी यू देयर।